क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकता है बताने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो 2022 मॉडल सेट से क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो हिंदी इलेक्टिव के बच्चों के लिए पहला क्वेश्चन है, कॉर्निया का गीत के रचनाकार कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कॉर्निया का गीत किस नाटक से उद्धृत है? तो चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। अनजान व्यक्तियों को भी कहाँ आश्रय मिल जाता है? यहाँ हो जाएगा भारत में। तो अनजान व्यक्तियों को कहाँ आश्रय मिलता है? तो भारत में। कवि ने सोने का घड़ा लिए किसे दर्शाया है? तो उषा को। नींद की मादकता से तारे क्या कर रहे थे? तो ऊँघ रहे हैं। कवि जयशंकर प्रसाद ने भारत को कैसा देश कहा है? तो मधुमेह। तारे क्यों ऊँघ रहे हैं? तो रात भर जगने के कारण। सुर धनु का तात्पर्य है इंद्रधनुष। लघु सुर धनुष से में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। अब गीत गाने दो मुझे से है, कवि क्यों गीत गाना चाहता है? तो वेदना रोकने के लिए। ठग ठाकुर किसका प्रतीक है? तो शोषक वर्ग। किसकी लौ बुझ गई है? तो पृथ्वी की। कवि ने किसे जगाने का आह्वान किया है? तो जीविसा। जल उठो फिर सींचने को में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास। कंठावरोध किस मना स्थिति का घोतक है? तो मृत्यु की सन्निकटता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि हैं? छायावाद। गीत गाने दो मुझे कविता किस काल के कवि हैं? निराला। गीत गाने दो मुझे कविता किस काल के कवि, मतलब इसके गीत गाने दो मुझे कि कवि कौन है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसे हार खाकर में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। संसार किससे भर गया है? जहर से। एक कम विष्णु खरे का है, लेखक भी पूछ सकता है बच्चों तो उसको देख लेना है। आज़ादी के बाद सबकी सुनी आंखों में कैसा सपना चमक उठा? तो स्वर्णिम। भारत में किसे एक सजा का रूप दे दिया गया है? ईमानदारी। कवि ने किसकी व्यवस्था को उजागर किया है? ईमानदार। कवि ने आत्मनिर्भरता व मालामाल होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है? तो भ्रष्ट। हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने क्या कहा है? ईमानदार। कवि ने लाचार, कंगाल, कामचोर और मामूली धोखेबाज किसे कहा है? तो स्वयं को। कवि ने नंगा निर्लज और निराकांक्षी किसे कहा है? तो स्वयं को। कवि ने ईमानदार किसे कहा है? तो याचना द्वारा जीवन यापन करने वाला, मतलब मांग कर जीवन जीने वाला को। कविता की रचना किस छंद में की गई है? तो मुक्त। एक कम कविता के रचनाकार कौन है? तो विष्णु खरे। बसंत आया रघुवीर सहाय का है। कवि रघुवीर सहाय की रचना है बसंत आया। पेड़ों से गिरे पीले पत्ते पैरों तले कैसी आवाज करते हैं? तो चरमराने की। गर्म पानी ने नहाकर कौन आई है? तो गर्म पानी ने नहाकर नहीं होगा, गर्म पानी से नहाकर कौन आई है? तो हवा। कवि को कहाँ चलते हुए बसंत के आने का आभास हुआ है? तो फुटपाथ पर। आम के पेड़ किससे भर जाएंगे? तो मंजरियों से। दहर दहर कौन दहकेंगे? तो ढाक के जंगल। बौर का क्या अर्थ है? तो मंजरी। चिड़िया कहाँ कुह चहचहा रही है, माने कुहक या चहचहा रही है? तो पेड़ पर। पलाश के लाल लाल दहकते अंगारे जैसे फूल किस ऋतु में खिलते हैं? वसंत। बसंत आया कविता किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय। अब है प्रेम धन की छाया स्मृति रामचंद्र शुक्ल की। तो प्रेम धन की छाया स्मृति पाठ के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल। बचपन शुक्ल जी के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी? तो अत्यधिक प्रेम की। चौधरी साहब कौन थे? तो प्रेम धन। प्रेम धन किस प्रकार के रईस थे? हिंदुस्तानी। शुक्ल जी का कौन सा शब्द प्रयोग लोगों को अटपटा लगता था? तो निसंदेह।
शुक्ल जी के पिताजी किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे? फारसी। शुक्ल जी किस कॉलेज में पढ़ते थे? तो क्वींस कॉलेज। शुक्ल जी के घर में प्रायः किस प्रेस की पुस्तकें आया करती थी जिसे उनके पिताजी छिपा दिया करते थे? तो भारत जीवन। शुक्ल जी के पिता जी की बदली कहाँ हो गई? तो मिर्जापुर। शुक्ल जी किसे मस्तमौला, उत्सव प्रिय और विलासी रईस के रूप में स्मरण किया है? तो प्रेमधन। तो बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।